एक्चुअल में हम अपनी भाभी जी को ले करके, भाभी थी, उनकी सासू थी, ककिया सास थी, ये लोग थोड़ा धीमे धीमे चल रही थी, परिवार हमारा आगे निकल गया। हम इनके लिए रुक गए, धीरे धीरे जा रहे थे समुद्र कूप वाले मार्ग से। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आगे से भी चल नहीं रही थी, पीछे से इतना प्रेशर था। भाभी जी को थोड़ा घबराहट होने लगी कि हम जो है भैया यहाँ से निकालो। हमने कहा भाभी ऐसा है किनारे चलते हैं। तो जैसे हम हल्दीराम भुजिया वाले कॉर्नर पे पहुँचे तो वहाँ समस्या थी, 2-2 मोटरसाइकिल गिरी हुई थी, वहाँ 2-2 ठो रिक्शा ट्रॉली जो दुकानदार की थी उस पर लोग चढ़े हुए थे। हमने कहा यहीं टेक ले लिया जाए थोड़ी देर, और उन्होंने कहा पानी पिलाओ। पानी हमारे पास नहीं था, हमने दूसरे से पानी ले करके पिलाया और खुद पानी पिया, चूँकि हमारा भी गला भर गया था। तो फिर जो है उसके बाद पानी पीने के बाद भाभी जी गिर गई। हमने सोचा कि हो सकता है कि गिर गई हो, उठाने का प्रयास किया लेकिन उठ नहीं पा रही थी। लोग हमारे ऊपर धक्का दे करके उन्हीं के ऊपर गिरा दे रहे थे। हमने कहा ये तो बड़ी समस्या है। तो मौसी को हमने कहा कि आप हमारे पीछे रहिए, पब्लिक को रोकिए, हम उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब झुका उठाने के लिए तो उनके मुँह से जो है वो फैन टाइप गिरने लगा। तो हम घबरा गए, अब क्या करते। मैंने तुरंत फ़ोटो खींचा, फ़ोन नहीं लग रहा था, इनके लड़के को मैसेज भेजा, वो लड़का बेचारा परेशान, लोकेशन भेजा। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ से पहुँचा 2 घंटे बाद। इतनी भीड़ थी कि 2 घंटे बाद, अब 2 घंटे तक हम पुलिस बार एम्बुलेंस पुलिस। आप बॉडी कब निकाल पाए? बॉडी वहाँ से निकाल 12:30-1 बजे के आसपास। घटना कितने बजे हुई थी? ये 4:45 बजे के आसपास की घटना है। 4:45 बजे से? हाँ, मैं उतनी देर तक वहाँ पब्लिक के बीच में उस बॉडी का संघर्ष पूर्ण ढंग से रखवाली करता रहा। इस बीच में हमारे ऊपर जूते फेंके जाते रहे, चप्पल, कपड़े, डिब्बा। समझ में नहीं आ रहा था कौन फेंक रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कैसे वहाँ मैं, मतलब कि हमारी भाभी को किसी तरह से कोई कचरने न पाए। पुलिस भी वहीं आती थी, देख के चली जाती थी, और लोग दूर से सोचते थे जगह खाली है, दौड़ते थे उसमें आने के लिए। लेकिन वहाँ तो बता चिल्ला रहे हैं डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन कोई पब्लिक में कोई मानने को तैयार नहीं। इतनी ज़्यादा अव्यवस्था, इतनी दिक्कत हुई कि 7 घंटे तक हमारी हालत, और मौसी जो थी बुढ़िया थी उनकी हालत, हम लोग शाम को फिर सो नहीं पाए हैं। इतना दर्द हो रहा था, खड़े खड़े बैठ तो सकते ही नहीं, वहाँ बैठेंगे चढ़ बैठेंगे ऊपर, यही स्थिति। पुलिस आती थी, देख के चली जाती थी। वहाँ वो जो दुकानदार थी हल्दीराम भुजिया वाली, वो लड़की बेचारी, पानी उसका ख़त्म हो गया, हम लोगों को गला सूख गया, पानी नहीं मिल रहा था। लौटने वाले 1-2 लोग गंगा जल ला रहे थे, उसी को एक घूंट नाप के, एक घूंट पी करके किसी तरह तो जान बचा रहे थे। इतना मुश्किल से 7 घंटे। जब बच्चे हमारे पहुँचे हैं 2-3 बच्चों को ले करके, तो वहाँ लाएँ कैसे? वो दुकानदार, जो दुकान जिसकी टूट गई थी, 2 ठो रिक्शा टाली और 2 मोटरसाइकिल, उसी पर हम लोग टेक लगा के खड़े थे। उसकी एक चारपाई टूटी थी, उसको हमने लेने का कहा, भाई भी चारपाई दे दो, हम बाहर निकालें किसी तरह। कहा 1000 रुपया लेंगे। हम कहा 1 लाख देंगे, तुम बाहर निकलवा दो। तो वो उस चारपाई को ले करके हम लोग बाहर आए हैं, जहाँ ढलान के ऊपर, जहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ कार और खड़ी थी, थोड़ा जगह मिली, वहाँ रखे हैं। तो वहाँ पानी पिए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से दशरथ प्रधान के घर तक ले गए हैं, वहाँ तक कार नहीं आ सकती थी, वहाँ अपनी कार मंगा करके फिर यहाँ ला के 2 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ डॉक्टर को, और कोई एम्बुलेंस आप अपने से ले आए? एम्बुलेंस नहीं आई? कोई नहीं, सुन ही नहीं रहा था, करे हम नहीं आ पाएंगे भीड़ में। एक एम्बुलेंस दिखाई दिया, हमने उस लड़के को भेजा कि जाके बुलाओ। वो कह रहा था हम वहाँ नहीं मोड़ पाएंगे, आगे हमें जाना है। तो हमने कहा अब तो बड़ी समस्या है। लोकेशन बार पूछते थे एम्बुलेंस वाले कि लोकेशन कहाँ है, बताते थे। लेकिन जब यहाँ घर पे लेकर आए तो डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ, यहाँ ले गए बरदान में, तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे। शकुंतला में ले गए तो बताया कि नहीं, ये तो 5-6 घंटे तक जो है पल्स में थोड़ा थोड़ा रहा था, लेकिन जिंदा नहीं है।